बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.3। तो इसका जो टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तीनों सेम है। इसमें होता क्या है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर देन इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ पर जो आपके पास आएंगे वो है u डॉट वी या a डॉट बी हो या c डॉट डी हो, कुछ भी हो, तो ये इक्वल आएगा u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड। u डॉट v इक्वल्स टू u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन u एंड v, तो ये आएगा cos थीटा हम ले लेते हैं। इसी तरह अगर a डॉट b होगा तो ये आएगा a की मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो हम लेंगे cos थीटा। ऐसे आप इसे लिख सकते हो। ये वेक्टर u ले लेते हैं और ये वेक्टर v ले लेते हैं, तो इनके दरमियान में जो एंगल है वो थीटा ले लेंगे। तो इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल होगा u डॉट v इक्वल्स टू u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू cos थीटा। अब उसके बाद है आगे उसने इसको डिफाइन किया हुआ है, थोड़ा सा प्रोडक्ट भी नीचे आपकी बुक में दिए हुए हैं। i डॉट i वो भी 1 के इक्वल है, j डॉट j वो भी 1 के इक्वल है और k डॉट k वो भी 1 के इक्वल है। कैसे? सेम वेक्टर्स हैं, पैरेलल हैं, तो ये आएगा i की मैग्नीट्यूड इंटू i की मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 0 डिग्री। तो i की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, इधर भी 1 डॉट 1 और cos 0 डिग्री वो भी क्या होता है 1, विच इज़ इक्वल्स टू 1। इसी तरह j डॉट j वो भी किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल और k डॉट k वो भी क्या आएगा 1 के इक्वल। लेकिन जब हम लेंगे i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i, तो ये तीनों आपस में हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। i और j परपेंडिकुलर हैं, j और k परपेंडिकुलर हैं और k और i परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर होंगे तो ये इक्वल आएगा i मैग्नीट्यूड इंटू j मैग्नीट्यूड और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90। i की मैग्नीट्यूड भी 1, इसकी भी 1, 1 1 जार 1, लेकिन cos 90 क्या होता है 0, तो ये हमारे पास क्या आया 0 है। j डॉट k ऐसे ही ये परपेंडिकुलर है तो cos 90 एंगल आएगा, ये भी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल और k डॉट i वो भी क्या होगा 0 के इक्वल होगा। अब ऐसे वेक्टर्स जिनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है उन्हें हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, वेक्टर्स whose dot product is equal to 0 are called ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी इनको कहा जाता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी कहा जाता है। are called ऑर्थोगोनल वेक्टर्स।
और उसके बाद आते हैं पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो या फिर पाई हो, वो आपस में होंगे पैरेलल वेक्टर्स। 0 डिग्री या पाई हो मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, जिन दो एंगल्स के दो वेक्टर्स के दरमियान, वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। उसके बाद आपकी बुक में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वो आप बुक से पढ़ लें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट में पहली प्रॉपर्टी उसमें दी हुई है u डॉट v इक्वल्स टू 0 है। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है, या वेक्टर u 0 है या फिर वेक्टर v 0 है। और इसमें सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, u डॉट v ऑलवेज इक्वल्स टू v डॉट u, या a डॉट b ऑलवेज इक्वल्स टू b डॉट a। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे पास प्रॉपर्टी है u डॉट इंटू वी प्लस डब्ल्यू, तो u डॉट वी प्लस u डॉट डब्ल्यू। उसके बाद ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली है कि अगर हम किसी स्केलर नंबर c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो c वेक्टर u इंटू v, तो ये इक्वल होगा, एसोसिएटिव लॉ उसने लगाया हुआ है लेकिन स्केलर बीच में आया हुआ है। उसके बाद u डॉट u है, u डॉट u इक्वल्स टू, अगर सेम वेक्टर्स होंगे तो वो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल होगा उनकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बाद ये इसने हमें प्रूफ दिया हुआ है, u और v दो वेक्टर्स लिए हुए हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया है, सारा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर i का j के साथ, फिर i का k के साथ, इधर से j वाले का डॉट प्रोडक्ट लेंगे i, j और k के साथ। तो देखें सारे इसमें 0 हो जाएंगे, सिर्फ i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k वाले 1 होंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। हेंस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। अगर i, हम इसको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं, दोनों वेक्टर्स में i के कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, j के वेक्टर्स का कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट और k के कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, उन सब का सम लो तो वो उन दो वेक्टर्स के क्या आ जाता है, प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। बाकी उसके बाद है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमने ये शुरू में लिखा था u डॉट v इक्वल है u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो इसमें दो क्वेश्चन आएंगे, u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड। अगर वो आपको कहेगा फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल, फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो फिर आप क्या करेंगे, कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे। और अगर वो आपको कहता है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से थीटा निकाल लेना है, कॉस इनवर्स u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास निकलेगा थीटा। इसमें आप ये सारी डिटेल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक मरतबा आप इसे ज़रूर देखिएगा कि उसने कैसे इसमें एंगल निकाले हैं, कैसे डॉट प्रोडक्ट निकाला हुआ है, कैसे कॉज निकाला हुआ है। फिर उसके बाद उसने 5वें में आपको कहा फाइंड स्केलर अल्फ़ा सो दैट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो जो वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल रखेंगे, 0, और वहाँ से हमें क्या मिलेगी, अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 की हम कल करेंगे। आप इसमें से करें, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन, तो आपने कास थीटा फाइंड आउट करना है u और v के दरमियान। तो ये आप खुद करें ट्राई इसको। इसी तरह ये वेक्टर u और v दिया हुआ है, इसमें भी आपने कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास, आप इसको देखें 347 पे, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन एन अदर वेक्टर। तो ये आप एंड पे ये देखें क्या लिखा हुआ है उसमें, प्रोजेक्शन ऑफ वी अलोंग यू। वी का प्रोजेक्शन आपने फाइंड आउट करना है अलोंग यू, तो वो इक्वल होगा यू डॉट वी, जिसके अलोंग होगा उसकी मैग्नीट्यूड पे आपने डिवाइड करना। इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग वी है, तो ये बनेगा यू डॉट वी ओवर वी मैग्नीट्यूड। तो ये हम इसका क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, solution we have a is equal to I minus k और वेक्टर b इक्वल्स टू j प्लस k। अब हमने फाइंड आउट करना है प्रोजेक्शन ऑफ a along b और प्रोजेक्शन ऑफ b along a। तो अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी अगर हमने फाइंड आउट करना हो अलॉन्ग बी, तो फिर क्या आएगा, ए डॉट बी। पहले क्वेश्चन समझें, जिसके अलॉन्ग होगा उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह आप फाइंड आउट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, तो वो इक्वल आएगा ए डॉट बी ओवर ए की मैग्नीट्यूड। तो अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ए डॉट बी सबसे पहले हम निकालेंगे ए डॉट बी। ए डॉट बी, ए क्या है हमारे पास, आई माइनस के डॉट बी है जे प्लस के। तो इसमें देखें आई डॉट जे आएगा वो भी ज़ीरो, आई डॉट के आएगा वो भी ज़ीरो, और माइनस के डॉट जे वो भी ज़ीरो। ये हम एक दफ़ा कर लेते हैं, आई डॉट जे प्लस आई डॉट के, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस के डॉट जे माइनस के डॉट के। तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये ज़ीरो, ये भी दोनों परपेंडिकुलर है, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। के डॉट के क्या होता है, वन, तो ये माइनस वन। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आया माइनस वन। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए along B, तो वो इक्वल आएगा ए डॉट बी ओवर जिसके अलॉन्ग है उसकी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी हमने कितना निकाला हुआ है, माइनस वन ओवर बी की मैग्नीट्यूड। बी हमारे पास है जे प्लस के, तो जे का जो कंपोनेंट है वो वन है और के का भी क्या है, वन। तो ये हमारे पास आया माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट टू। इसी तरह आप फाइंड आउट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए, तो ये इक्वल आएगा ए डॉट बी ओवर जिसके अलॉन्ग है उसकी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी आप पीछे निकाल चुके हो, माइनस वन ओवर ए की मैग्नीट्यूड। ए हमारे पास है आई माइनस के, आई का कंपोनेंट है वन और के का कंपोनेंट है माइनस वन। तो ये इक्वल आया माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट वन प्लस वन विच इज इक्वल्स टू माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन करें, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।